अर्चना मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म में जो हमने अपराध किए हैं उनके लिए क्षमा और प्रायश्चित कैसे करें? हाँ, उसकी चिंता मत, पूर्व को तो भूलो। अब देखो, पूर्व को भूलो, वर्तमान को संभालो। वर्तमान को, पूर्व की याद में, पूर्व की जलन में वर्तमान को नष्ट करना ये बुद्धिमत्ता नहीं। ये सेकंड जो हमारा गलत गया वो तो गया ही है। अब जो सेकंड चल रहा है इसको अगर हम संभाल लेते हैं तो वो भी संभल जाएगा, वो आगे भी संभल जाएगा। हमें ना भविष्य की चिंता करनी है और ना भूत की चिंता करनी है। ये हम तुम्हें बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं। हमें वर्तमान के सिर्फ सेकंड को संभालना है। हम मिनट की भी बात नहीं कर रहे, हम मिनट की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें 60 सेकंड होते हैं। हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर 1 सेकंड वर्तमान का तुम सही व्यतीत करोगे तो हर सेकंड सही व्यतीत होता चला जाएगा। तो जो पीछे गलतियां हुई है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। आगे गलती होने की संभावना नहीं, क्योंकि मैं वर्तमान को सुधार रहा हूं। हर सेकंड में सावधान हूं। हर सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल बोझा लग जाएगा दिमाग में। कैसे संभाल पाऊंगा 1 साल? हम कह रहे हैं 1 सेकंड। हर सेकंड को तुम पवित्र, मंगलमय, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हमारे 1-2 जन्म नहीं कि हम प्रायश्चित से काट लें पाप, पूरे को विध्वंस करे वो केवल गुरु भगवान में समर्थ। भगवान ही गुरु, गुरु ही भगवान। उन्हीं में, उनकी करुणा दृष्टि से समस्त संचित कर्म भस्म हो गए। अब उनकी कृपा दृष्टि से उन्होंने जो नाम दिया, उस नाम से हम वर्तमान को पावन कर रहे हैं, तो भविष्य हमारा महामंगलमय हुआ। भूत की चिंता नहीं, भूत की तुम चिंता मत करो। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्वपापे। मैं कहता हूं चिंता मत कर तू, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसका उद्धार करता हूं जो मेरा आश्रय लेकर के प्रति क्षण मेरा अनन्य चिंतयन्तु माम। एक एक क्षण केवल हमारा भगवान के चिंतन में, भगवत कार्य में, जगत मंगल में जाए। तुम भूल जाओ भूत को, भूल जाओ भविष्य को। हर क्षण तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। ये ठेका ठाकुर जी लेते हैं। योगक्षेमम वहां में हम, अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग, और प्राप्ति की रक्षा कराना क्षेम। दोनों की चिंता में तो फंसे रहते हैं। ये चिंता दो गुरुदेव को, ठाकुर जी को, और तुम करो चिंतन, और देखो महामंगल होता है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, शरणागति की जरूरत है, बात समझने की जरूरत है। देखो, ये समझ में आवे चाहे ना आवे, हम आपको बता रहे हैं, पाप और पुण्य की सत्ता नहीं है, ये असत है। जैसे स्वप्न में आपने बहुत से कत्ल किए या बहुत से दान किए, तो वो झूठे हैं ये तभी जान पाओगे ना, जगे जब। जगने पे ही तो जान पाओगे, लेकिन स्वप्न में तो नहीं जान पाओगे ना। अभी हम मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार, कभी अशुभ कभी शुभ, यही हो रहा है। तो हम क्या हैं? अभी सोए हुए पुरुष हैं। किस में सोए हैं? अज्ञान में। मोह निशा, मोह माने अज्ञान। अज्ञान में मुझे दिखाई दे रहा मैं बहुत बड़ा दाता हूं, अज्ञान में दिखाई दिया मेरे बहुत पाप हो गया है। और जब जगे तो जैसे स्वप्न का पुण्य और पाप का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ज्ञान प्रकाशित जब हृदय में हुआ, तो अब जो अज्ञान वसात तुमसे, उनका कोई महत्व नहीं, वो सब भस्म हो जाते हैं। पर जगने पर, स्वप्न में अगर चाकू मारी जा रही है तो मारी जा रही, फिर वो ऐसे ही कष्ट होगा? नहीं होता। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। अब जैसे कोई बाढ़ में पीड़ित है, स्वप्न में देखा कि फंस गए और बूढ़ रहे, तो फिर बूढ़ ही रहा है, पूरा कष्ट अनुभव हो रहा है। अब उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि तुम नौका लगा दो, जल जहाज लगा दो, तैराक कुदवा दो, कोई उपाय नहीं। एक उपाय, उसे जगा दो। है ले, जगा तो एक बूंद पानी ले, सैया में पड़ा है, और देख क्या रहा था? स्वप्न में महान जल राशि में डूब रहा है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सब। तो हमें लोग ये चिंता नहीं करनी कि हमसे बहुत पाप हो गए, अब क्या होगा। जगो, जग जाओ, उनकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्य। जब सत्य में स्थित हो गए
तो आपके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता, आपके ऊपर न कभी लागू हुआ न कभी लागू होगा। आप निर्विघ्न निर्विकार, आप बंधन रहित त्रिगुणातीत स्वरूप हैं। अब खत्म हो गया खेल। जब तक ये जानोगे नहीं, जब तक ये मानोगे नहीं, जगोगे नहीं, तब तक भोगना पड़ेगा वो जो कष्ट मिल रहा है। ये स्वप्न ही में जन्म मरण हो रहा है, स्वप्न ही में दुख सुख हो रहा है, स्वप्न ही में द्वंद्व हो रहा है, अर्थात मोह अज्ञान के कारण। और जहां अज्ञान नष्ट हुआ, बोले जीवन मुक्त महापुरुष, बोले मोक्ष पदवी को प्राप्त महा, ये मोक्षाधिपति हो गया। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान और ये ज्ञान मिला कहां से? गुरुदेव से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै से। अब चक्षुरुन्मीलितम, खुल गए नेत्र, अभी तक सो रहे थे अब खुले हैं गुरुदेव की कृपा से। चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते जिन्होंने हमें ज्ञान के नेत्र प्रदान किए।